सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल से रहा हूँ और आज अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4 साल तक एक ही स्केड्यूल को फॉलो करती थी कि जब मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी तो अपने अब्बू जी की कचहरी में चली जाया करती थी। वहाँ पर वो वकालत प्रैक्टिस करते थे। ही वॉज अ लॉयर। मैं वहाँ बैठकर बहुत कुछ एक्सपीरियंस करती थी, ऑब्जर्व करती थी। एक दफ़ा एक फैमिली आई मशवरा करने के लिए, जिसमें कि तमाम मेल्स थे। अब्बू जी को अगर केस की नौयत पहले से पता होती तो वो यकीनन सबसे पहले मुझे घर छोड़ते और उसके बाद उनका केस सुनते। एनी हाउ, उनमें एक पक्की उम्र के अंकल थे जो सर झुकाए बैठे हुए थे, जिनके साथ एक नौजवान लड़का था जिसने उन्हीं की एक रिश्तेदार बच्ची को रेप किया था। शादी के किसी फंक्शन का ये वाक़या था। मैं अपने अब्बू का चेहरा देख रही थी। मुझे वो चेहरा कभी नहीं भूलेगा जब वो उस लड़के की तरफ देखे, जब वो दरमियान में इंटरप्ट करके बोला कि वो कौन सा सती सावित्री थी जिसको मैंने, आपको पता भी है ना कि वो वर्जन नहीं थी जब मैंने उसे रेप किया। जबकि उस लड़के का बाप ये चाहता था कि वो लड़का उस लड़की को अपना नाम दे, उसे अपनाए, उससे शादी करे। और मैं तब कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ इतना देख रही थी कि ये एक तमाशा है। आज समझ आती है कि ये क्या तमाशा है। एक ऐसा तमाशा जो ख़त्म ही नहीं होता। जो केसेस नोटिस में आ जाते हैं उनका ये हाल होता है, और जो केसेस नोटिस में नहीं आते उनका जो हाल होता है, ये सब कुछ क्या है? यकीन करें, इसमें जो सबसे बड़ा कसूरवार है ना, जो सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, अगर वो हो तो यहाँ तक बात आती ही नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं। वो है उस लड़की का अनस्टेबल होना। वो वही वाली ज़ैनब है जो उस आदमी के साथ, उस किलर के साथ सिक्का ढूंढ रही थी ना ज़मीन से और मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ पकड़ के सड़क 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 चल रही थी। उसको पता ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है। वही ज़ैनब कभी आपको 22 साल की नज़र आएगी, कभी 30 साल की नज़र आएगी, कभी 35 साल की नज़र आएगी, कभी 18 साल की। ये सारा गेम उस लड़की से रिलेटेड है। और इससे भी ज़्यादा नंगी और गंदी बात यह है कि बीइंग रेप्ड गर्ल भी इंतज़ार में है कि वो रेपिस्ट उसे अपना नाम दे दे। इस तमाशे को ख़त्म करने में अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपने पास मौजूद फीमेल्स का, चाहे वो आपकी कलीग्स हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, कहीं पे भी आपका कोई ऐसा एक्वेंटेंस आपको नजर आए जो इस किस्म के प्रॉब्लम है, उनका साथ दीजिए। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बाय।